हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अर्चना फुंसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ्स, और सब्जेक्ट मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर 1 लिया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिया है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम डिटेल से पढ़ाया हुआ मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट। चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें मैंने एक्सप्लेन करी है। 1.1 फिनिश हो गई है, 1.2, 1.3, 1.4। आज जो करने वाले हैं हम करने वाले हैं 1.5, ठीक है। सो होपफुली अगर सब ठीक रहा तो 1.5 में आज आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश कर दूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है फर्स्ट चैप्टर इस 1.5 के फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए थे सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, तो की पॉइंट्स में कुछ फॉर्मूलाज बताए थे और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज बताए थे, ठीक है। तो वो लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। जैसे आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड 64 की पावर 1/2। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग? सिंपल फैक्टर करेंगे। 1/2 को मुझे कट करना है, सो मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 की पावर 2 की होल पावर 2, 1/2, ठीक है। मैंने किसको कट करना था? मैंने 1/2 को कट करना था, इसको इसके साथ कट किया। ये कितना आ जाएगा? 8 की पावर 1 विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 8 के। ये आ गया। क्लियर? समझ में आ गया मैंने क्या किया? मैंने 64 के फैक्टर्स किए, मुझे ये 2 काटना था, 1/2 था, मुझे ये 2 काटना है। 8 को 2 टाइम्स करेंगे तो 64 आएगा। 8 की पावर 2 देके होल पावर 1/2 कर दिया, 2 के साथ 2 कट गया तो 8 की पावर 1 रह गई, सो विच इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है आपका? 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5 अगर मैं आपको फैक्टर्स करके बता दूं 32 के, तो क्या आते हैं? 2 से मजे से चला जाता है ये, ठीक है। देखो 2 से जा रहे हैं तो कितने 2 आ गए? 5। दैट मीन्स कि 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5 हो जाएगी, ठीक है। 5 के साथ 5 कट कर दिया, यहाँ पे भी 2 की पावर मेरी 1 रिमेनिंग बच गई विच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अगर आपको इसके फैक्टर्स का ऐसे पता नहीं लग रहा तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, उससे पता लग जाएगा। क्या नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट इसका? वो क्या है? 125 की पावर 1/3। सो 125 का भी मैं आपको फैक्टर्स निकाल के बताती हूँ। 5 2 जा, 5 5 जा, 5 5 जा, देन 5 1 जा, 5 की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे। 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3, तो 3 को 3 के साथ कट किया तो 5 की पावर 1 आ गई विच इज इक्वल्स टू 5। क्लियर हो गया? ये था आपके फाइंड, इसकी वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड। इसमें भी फाइंड करने के लिए कहा हुआ है 9 की पावर 3/2 बोल रहा है। देखो ध्यान से, 9 के अगर मैं फैक्टर करूं तो वो क्या आ जाएगा? 3 3 इज 9, ठीक है। दैट मीन्स कि 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2, क्या? 2 के साथ 2 कट गया विच इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अगर 3 को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू 27। क्लियर हो गया? सेकेंड पार्ट क्या है? अगेन 32 आ गया मेरा 2/5। मेरे पास क्या है? 32 2/5। हमने पीछे फैक्टर्स करे थे तो 32 क्या निकलता है? 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5। 2 की पावर 5 आ गई क्योंकि 2 को 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 32 आ जाता है। 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5, 5 के साथ 5 कट गया विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2। इसमें मैं 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो किसके बराबर आ जाता है? ये आ जाता है 4 के बराबर। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, 16 की पावर 3/4, ठीक है। 16 की पावर 3/4। अगर मैं 16 के फैक्टर करूं, मुझे इस 4 को काटना है। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। कितने 2 आ गए? 4, यानी 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4। ये इसके साथ कट गया। 2 की पावर 3, दैट मीन्स कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग विच गिव्स अस 8, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास 1 to 5 की पावर 1/3, ठीक है। अब 5 को मैं 3 टाइम्स करूंगी तो 1/3, 3 के साथ 3 कट गया,
विच गिव्स 5 की पावर 1, दैट इज 5। बहुत इजी है, सिर्फ आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से उसकी पावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.5 का सिंप्लीफाई। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। देखो यहाँ पे लॉ कौन सा लग सकता है, मैंने आपके लॉस करवाए थे, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, यानी a की पावर अगर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, इसके बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 के बराबर। पावर्स को मैं ऐड कर सकती हूँ क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई और बेसिस सेम है मेरे। ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 15 10 प्लस 1 सॉरी 3, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2 13/15। क्लियर हो गया, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, और इसको 3 1 जा 3, ठीक। सेकंड पार्ट में यहाँ पे कौन सी a की पावर m की होल पावर n किसके बराबर होती है, a की पावर n बाय a की पावर m n के बराबर, ठीक है। दैट मीन्स कि 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 की होल पावर 7, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। 1/3 की पावर 21, ठीक है। एक लॉ और मैंने करवाया था, 1/a किसके बराबर होता है, a की पावर -1, और अगर a की पावर -1 दी हो तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/a के बराबर हो जाता है। यहाँ पे मुझे इसने इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी यहाँ पे 1/a इज इक्वल्स टू a की पावर -1, दैट मीन्स कि 3 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे -21। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। साथ में आइडेंटिटी लिखते जाओ, लॉज लिखते जाओ, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है इस वाले पार्ट में, और वो सॉल्व करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 11 की पावर 1/2 बाय 11 की पावर 1/4, यानी a की पावर m बाय a की पावर n किसके बराबर होगी, a की पावर m माइनस n के। ये आ जाएगा 11 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। 11 8 4 1 4 2 1 2, ये कितना आ जाएगा 11 2/8 2 1 2 4 विच गिव्स अस 11 की पावर 1/4। ये आ गया आंसर। क्लियर, यहाँ पे कौन सा a की पावर m इंटू b की पावर m किसके बराबर, क्योंकि बेसिस अलग है हमारे पास, पावर सेम है, a b की पावर कितनी आ जाएगी आपकी m, दैट मीन्स 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2 विच 7 8 56 की पावर 1/2। ये आपका आ गया आंसर। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो गाइज ये था आपका चैप्टर 1, आज आपका चैप्टर 1 पूरी तरह फिनिश हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा चैप्टर 1। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपके साथ नए चैप्टर को लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।